हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम तर्क वाक्यों को प्रतीकात्मक रूप में लिखना सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ सिंबल्स ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले हम सिंबल्स को समझ लेते हैं। ये पहला सिंबल है जिसका प्रयोग नॉट के लिए किया जाता है। नॉट मतलब नहीं के लिए। नहीं के लिए इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। इसको निषेधात्मक सिंबल बोलते हैं, मतलब सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस के लिए। जैसे देखो, उदाहरण के लिए इस सिंबल का प्रयोग करना सीखते हैं हम एक उदाहरण के द्वारा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि यहाँ हमने लिखा राम आम खाता है। एक सेंटेंस लिखा है हमने, राम आम खाता है। इस सेंटेंस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब पी का मतलब यहाँ राम आम खाता है होगा। अगर हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, ये जो सेंटेंस पी है इसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, तो इसके सामने ये नॉट का सिंबल लिखना होता है हमें। अगर पी का मतलब राम आम खाता है तो नॉट पी का मतलब होगा राम आम नहीं खाता है। कहने का मतलब ये कि ये जो सिंबल है नॉट का सिंबल, इसका प्रयोग वाक्य को निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देखो, पी जो है वो इस वाक्य को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पी का मतलब राम आम खाता है, तो नॉट पी का मतलब होगा राम आम नहीं खाता है। इस प्रकार इस निषेधात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तर्क वाक्यों में। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला साइन, मिट साइन। ये जो सिंबल है इसको मिट साइन मिट बोलते हैं, और मिट या जॉइंट, हाँ, इसको मिट बोलते हैं। और इस सिंबल का यूज दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग और के लिए किया जाता है। और के भावार्थ में इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। मतलब हमें और के द्वारा, शब्द और के द्वारा दो वाक्यों को जोड़ना हो तो प्रतीकात्मक रूप में दो वाक्य को जोड़ने के लिए इस सिंबल का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो कि अपने पास दो अलग अलग सेंटेंस है। मैं राम के घर पहुंचा, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है राम घर पर था। हमने पहले सेंटेंस को P से रिप्रेजेंट किया, दूसरे सेंटेंस को Q से रिप्रेजेंट किया। अब हमें देखो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ के कहना है कि मैं राम के घर पहुंचा और राम घर पर था। तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस को, इन दोनों सेंटेंस को शब्द और के द्वारा जोड़ा। प्रतीकात्मक रूप में और के जगह इस मिट सिंबल का यूज किया जाता है, इस प्रतीक का यूज किया जाता है। मैं राम के घर पहुंचा, ये जो इतना सेंटेंस है इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पी से। तो इस सेंटेंस के जगह हम पी लिखेंगे, फिर और के जगह मिट लिखेंगे, ये मिट ऑपरेशन, ये मिट सिंबल। और उसके बाद ये जो सेकंड सेंटेंस है इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके जगह क्यू लिखेंगे। इस प्रकार मैं राम के घर पहुंचा और राम घर पर था, इस पूरे सेंटेंस को हम पी मिट क्यू लिखेंगे, और के जगह ये सिंबल यूज करेंगे, मिट का सिंबल। तो इस प्रकार से इन सेंटेंस को प्रतीकात्मक रूप में लिखकर इस प्रकार जोड़ा जाता है मिट सिंबल के द्वारा। हम अगला सिंबल देखते हैं। अगला सिंबल है जॉइंट सिंबल। ये सिंबल है, इसको जॉइंट पढ़ते हैं। इसका प्रयोग अथवा
या फिर या के लिए किया जाता है। जैसे हमें अथवा या फिर या के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ना है तो हम इस जॉइंट ऑपरेशन का यूज करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमें लिखना है पानी ठंडा या पानी गर्म है। ये दो सेंटेंस को हमने या के द्वारा जोड़ा है। पहला सेंटेंस पानी ठंडा है और दूसरा सेंटेंस पानी गर्म है। अगर हम पहले सेंटेंस को पी से रिप्रेजेंट करें, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें इस सेंटेंस का ये जो पहला भाग है इसको अगर हम पी से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पी का मतलब होगा पानी ठंडा है। और दूसरे सेंटेंस को अगर हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू का मतलब होगा पानी गर्म है। ये पूरे सेंटेंस के एक भाग को हमने पी से रिप्रेजेंट किया, दूसरे भाग को क्यू से रिप्रेजेंट किया और इसके बीच या आया है, मतलब इन दोनों सेंटेंस को या के द्वारा जोड़ा गया है इस शब्द या के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में इसको प्रतीकात्मक रूप में लिखने के लिए हमें पानी ठंडा है के जगह पी लिखना होगा, फिर या के जगह जॉइंट सिंबल लिखना होगा और पानी गर्म है के जगह क्यू। अब इसको कैसे पढ़ेंगे हम? पी का मतलब पानी ठंडा है और ये या हो गया अपना, और क्यू का मतलब पानी गर्म है। पानी ठंडा है या पानी गर्म है। इस प्रकार से जॉइंट ऑपरेशन का प्रयोग अथवा या के भावार्थ में किया जाता है। तर्क वाक्यों को प्रतीकात्मक रूप में बदलने के लिए और भी दो सिंबल का प्रयोग किया जाता है। अगला सिंबल है अपना ये सिंबल, देन का साइन। इसको सहप्रतिबंध कहते हैं। सहप्रतिबंध के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है। मतलब इसका यूज यदि तो के लिए किया जाता है। जैसे यदि सेंटेंस में यदि तो आता है, मतलब कोई दो सेंटेंस यदि तो के द्वारा जुड़ा है तो प्रतीकात्मक रूप में उन सेंटेंस को यदि तो के द्वारा जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मतलब यदि तो के जगह प्रतीकात्मक रूप में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो हमने लिखा यहाँ पर एक सेंटेंस है मैं जब उसके घर पहुँचा तो वह घर पर नहीं था। हमने यहाँ एक सेंटेंस लिखा, मैं जब उसके घर पहुँचा तो वह घर पर नहीं था। इस सेंटेंस के इतने भाग को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी का मतलब मैं जब उसके घर पहुँचा। और इसी प्रकार सेंटेंस के इस भाग को हम क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। वह घर पर नहीं था, इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब यहाँ क्यू का मतलब क्या होगा? क्यू का मतलब होगा वह घर पर नहीं था। तो हमने यहाँ पर इस सेंटेंस के एक भाग को पी से रिप्रेजेंट किया जबकि दूसरे भाग को क्यू से रिप्रेजेंट किया। इन दोनों भाग को हमें तो के द्वारा जोड़ना है और तो के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम इस भाग के जगह पी लिखेंगे। पी का मतलब होगा मैं उसके घर पर पहुँचा, और तो के जगह इस सिंबल का प्रयोग करेंगे, देन साइन का यूज करेंगे। फिर वह घर पर नहीं था के लिए हम क्यू का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार इस सेंटेंस को प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे, पी देन क्यू। इसका मतलब क्या है? पी का मतलब पी का मतलब है मैं जब उसके घर पहुंचा, और क्यू का मतलब है वह घर पर नहीं था, और इसको हम तो पढ़ेंगे। तो यह होगा पी देन क्यू, मतलब मैं जब उसके घर पहुंचा, ये तो हो गया, और यह हो गया वह घर पर नहीं था। मैं जब उसके घर पहुंचा तो वह घर पर नहीं था।
इस प्रकार से सेंटेंस को प्रतीकात्मक रूप में हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला साइन है, अगला सिंबल जिसका प्रयोग हम प्रतीकात्मक रूप में तर्क वाक्य को बदलने के लिए करते हैं, ये सिंबल है ये। इसको द्विप्रतिबंधी चिन्ह कहते हैं। इसका प्रयोग यदि और केवल यदि और केवल यदि इस शब्द के स्थान पे इसका प्रयोग किया जाता है। इस सिंबल का प्रयोग अगर सेंटेंस में यदि और केवल यदि आता है तो सेंटेंस में जब यदि और केवल यदि आए तो उस यदि और केवल यदि शब्द की जगह इस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो एक उदाहरण देख लेते हैं हम। उदाहरण में हम देखते हैं एक सेंटेंस देखो क्या है, ए एक समकोण त्रिभुज है यदि और केवल यदि इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। ये एक सेंटेंस है। हम क्या करेंगे, इस सेंटेंस के इतने भाग को P से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं, माना P इक्विवेलेंस ए एक समकोण त्रिभुज है। ए एक समकोण त्रिभुज है। इतने सेंटेंस को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसको हम Q से रिप्रेजेंट करेंगे। Q इक्वल्स टू इसकी दो भुजाओं, इसकी मतलब त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। अब इसको हमें प्रतीकात्मक रूप में लिखना है इस पूरे सेंटेंस को। तो हम क्या करेंगे, ए एक समकोण त्रिभुज है। इतने सेंटेंस को हमने P से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए इतने सेंटेंस की जगह हम P लिख देंगे। फिर यदि और केवल यदि के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग यदि और केवल यदि के लिए किया जाएगा। ये जो प्रतीक है इसका प्रयोग यदि और केवल यदि के स्थान पे करेंगे हम। अब बचा हुआ ये जो सेंटेंस है इसको हमने Q के बराबर लिखा है, तो इसके जगह हम Q लिखेंगे। इसके जगह पे हम P लिख दिए, फिर यदि और केवल यदि के जगह इस प्रतीक को लिखा और उसके बाद ये बचे हुए सेंटेंस के जगह हम Q लिख देते हैं। इस प्रकार ये जो पूरा सेंटेंस है इसका प्रतीकात्मक रूप में निरूपण इस प्रकार से करेंगे हम, P इफ एंड ओनली इफ Q। ठीक है। इसको ये जो चिन्ह है ये द्विप्रतिबंधी चिन्ह होता है, द्विप्रतिबंधी प्रतीक। इसका प्रयोग द्विप्रतिबंध के लिए किया जाता है। इसका अर्थ अगर पहली स्थिति है तो दूसरी स्थिति होगी और दूसरी स्थिति है तो पहली स्थिति होगी। P है तो Q होगा, Q है तो P होगा। ए एक समकोण त्रिभुज है यदि और केवल यदि इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। इसी को हम कह सकते हैं कि यदि त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के बराबर है यदि तो ए एक समकोण त्रिभुज है। तो इस प्रकार से यदि और केवल यदि के लिए प्रतीकात्मक चिन्ह, इस प्रतीकात्मक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो चिन्हों की बात हो गई। इसके बाद हम अगली क्लास में तर्क वाक्यों का बीजगणित पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे
कि तर्क वाक्यों को, विभिन्न तर्क वाक्यों को प्रतीकात्मक रूप में किस प्रकार से लिखें। नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें, और दो सेंटेंस का संयोजन कैसे लिखें, दो तर्क वाक्यों का वियोजन संयोजन किस प्रकार से लिखा जाता है, दो तर्क वाक्यों के लिए द्विप्रतिबंध और प्रतिबंधी चिन्ह का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।